एनसी में और 2K में क्या मेजर डिफरेंस है, क्यों एनसी लगाना चाहिए और क्यों पीयू लगाना चाहिए, आज वो मेजर डिफरेंस हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो, आपको बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें पता चलेंगी कि आप एनसी में कहाँ मार खा रहे हैं, क्या दिक्कत है, पीलेपन की शिकायत है जो, वो सारी कवर करनी है इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद वर्मा अपने YouTube चैनल पेड़ ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। थोड़ा सा यार लाइक लुइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो वीडियोस को। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एनसी की, कि एनसी किस तरह के एनसी का रेंज है, प्रोडक्ट रेंज है। ब्रीफ डिस्कशन करता हूँ, जल्दी जल्दी भी बताऊंगा। एनसी जो है एक सबसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता है, नाइट्रोसेलुलस के नाम से एनसी की फुल फॉर्म होती है। तो एनसी के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स रेंज है, एनसी प्राइमर्स आते हैं, एनसी पेंट आता है। तो ये जो क्वालिटीज है एनसी की, तो लोग क्या करते हैं अक्सर, देखो प्रोसेस क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। देखो एनसी का जो, हाँ भी एनसी यूज होगा, मान लीजिए आपने फर्नीचर पे यूज करा या फिर आपने गाड़ी पे एनसी यूज कर लिया। तो एनसी की सबसे ज्यादा पहचान ये है कि आप, एक तो गाढ़ा होता है बहुत ज्यादा पेंट, और एनसी प्राइमर आप देखते हो, जैसे ये एनसी प्राइमर है मेरे पास, ये एनसी प्राइमर निकॉन का है, एनसी बना रहे हैं। तो फर्क देखो, जो मेजर डिफरेंस है एनसी का, एनसी क्या करता है आने वाले टाइम में, थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे बीतता चला जाएगा, तो एनसी क्या करता है, एनसी बैठता है, नीचे बैठता है। जैसे ये मेरा टेबल है, अगर इसमें मैंने एनसी यूज किया होता तो ये बैठ जाता है, सोख लेता है। लकड़ी के, देखो वैसी लकड़ी उसका चेंज रहता है बिहेवियर, ऊपर नीचे बढ़ती रहती है। लोहे है, देखो लोहे का भी डिसएडवांटेज है, इसमें जंग लग जाता है। तो मेजर क्या है कि एनसी बैठता है, धीरे 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 बैठता चलेगा। अब देखो, अगर एक नीचे का सरफेसर आपने प्राइमर रबर एनसी का लगाया है तो वो बैठने लग गया, तो आपका डेफिनेटली टॉप कोट पे आपका इफेक्ट आने वाला है। और ये मिडल ऑफ दी जो 3 लेयर का अगर पेंट बनाते हैं तो उसमें भी इफेक्ट आने वाला है। तो मेजर आपने डिफरेंस देखा कि, और अगर हम यही बात पीयू की कर लें, तो पीयू का सबसे बड़ा जो मेन रहता है फंडा, देखो इसके साथ ये हार्डनर आता है, ये इसका प्राइमर है, अगर टॉप कोट की बात कर लें या जिसकी भी, तो हार्डनर आता है। तो उसकी जो हार्डनेस है, उसको वो सोखने से बचाती है। जो एनसी में आप देख रहे हो कि वो अब्जॉर्ब हो रही है चीजें, इसके अंदर ये अब्जॉर्ब नहीं होंगी। अब यही बात इसकी लाइफ के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं कि लाइफ जो है एनसी की कम रहती है, पीयू की ज्यादा रहती है। देखो एनसी चलेगा, 1 साल चल गया, 1.5 साल चल गया, वो उसके ऊपर क्वालिटी की बात है कि आपने किस क्वालिटी का एनसी यूज किया है। अगर हम बात करें पीयू की, तो पीयू के अंदर देखो उसकी लाइफ डेफिनेटली ज्यादा है। हम कमेंट कितना कर सकते हैं, 3-4 साल हम कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो मेजोरिटी ऑफ डिफरेंस हो गया एनसी का, ये है। अगर हम बात करें आपकी, एनसी तो हमने कवर कर ली ये चीज। अगर हम बात करें एनसी में और क्या चीज हो सकती है, देखो एनसी के अंदर एनसी थिनर यूज होता है। एनसी थिनर, आप कितने क्वालिटी का एनसी थिनर है आपको अंदाजा भी होगा। आप मार्केट में काम कर रहे हैं, जितने भी पेंट एनसी, बहुत तरह का एनसी है, 50 रुपए से एनसी शुरू हो जाता है और 200 रुपए तक एनसी एनसी मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें इसका पाइलक का एनसी थिनर, इतना एनसी थिनर, बहुत ज़्यादा एनसी थिनर मार्केट में मिलता है। एमपी थिनर है, तो काफ़ी जरा तरह के एनसी थिनर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो एनसी क्या करता है, देखो एनसी कई बार जब स्प्रे होता है, देखो थिनर हम क्यों गिरते हैं पेंट के अंदर, थिनर हम इसलिए गिरते हैं पेंट के अंदर कि वो एक हमारे पेंट को पतला कर दे और हम उसको अच्छी तरह से स्प्रे कर सकें। जब वो स्प्रे होता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है थिनर। अब थिनर, कुछ अच्छी क्वालिटी का जो थिनर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, प्रॉपर इवेपोरेट हो जाता है, और कुछ होता है कि वो पड़ा रह जाता है सरफेस पे। तो जो वो सरफेस पे जो चीज पड़ी रह गई है, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान जरूर डेफिनेटली करेगी। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि एनसी और पीयू के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो मेजोरिटी आपने आपने सुनी है। अब बात करता हूँ, देखो अगर हम बात करते हैं कि आप कहते हो कि कुछ चमक कम हो जाती है, तो चमक इसलिए कम होती है, देखो धीरे धीरे क्या करता है, जब आपने एनसी प्राइमर अपने सरफेस पर लगा दिया और एनसी सरफेसर पे सरफेसर लगा दिया, या एनसी कुछ भी चीज, एनसी पेंट लगा दिया, जैसे आपने सरफेस तैयार किया, एनसी प्राइमर लगा के एनसी व्हाइट लगा दिया और ऊपर आपने पीयू क्लियर लगा दी। मेजोरिटी ऑफ दी चीजें ऐसी होती हैं। या फिर आपने क्या करा, एनसी सर्फेसर लगा के ऊपर पीयू व्हाइट मार दिया। तो जो वो आपका क्या करेगा, एनसी जो आपने इसमें यूज कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ना टॉप कोट को खाएगा। आप उसमें ग्लोसोमीटर से चेक कर लो, आप चाहे आप ग्लोसोमीटर को चेक करोगे, आज उसकी ग्लोस की लेवल कुछ दिखाएगा,
कल कुछ दिखाएगा, परसों कुछ दिखाएगा, तो धीरे धीरे टाइम के अनुसार वो ग्लोस को खींच लेगा, तो एक टाइम पे वो ग्लोस खत्म हो जाएगी उसकी। तो तभी तो मेलामाइन मेलामाइन की ओवरऑल लाइफ कम है, देखो आपको पता ही है। तो ये जो चीज है जो खा लेता है वो ग्लोस खत्म कर देता है। तो ये जो चीज अगर हम बात करें, पीयू लगा दिया अगर हमने टोटली, हमने पीयू प्राइमर लगाया, पीयू उसका मिडल ऑफ द बेस जो बेस कोट पीयू आता है वो लगाया, उसके ऊपर पीयू क्लियर लगाई, तो उससे क्या रहेगा, जो आपका सरफेस बना है जो टोटली पीयू का वो हार्ड बना है। पीयू की लाइफ, एक तो लाइफ ज्यादा है, देखो एक तो जो कहते हैं ना कि रिटेंशन, ग्लोस रिटेंशन ज्यादा रहेगी। तो वो क्यों रहेगी, क्योंकि आपका सरफेस जो है वो टुके का बना हुआ है, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है यही है। देखो अब थिनर भी काफी तरह के आते हैं मार्केट में। पीयू थिनर की बात करें, अगर पीयू थिनर की बात करें तो बहुत सारे, कुछ कंपनीज के पीयू थिनर वो क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाले पीयू थिनर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। और कंपनीज के अगर पीयू थिनर की बात करें तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपए का ड्रम है, और मार्केट में आपको थिनर 2500, 2600, 2700। अब कुछ मेजोरिटी ऑफ द जीपी थिनर ऑल पर्पस थिनर बना है कंपनी का, ऑल पर्पस थिनर जो बिल्कुल लो क्वालिटी के थिनर है, जो मार्केट में सस्ते थिनर है, तो वो डिस्टिल्ड वाला माल है सारा का सारा। अब डिस्टिल्ड वाला माल वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल उसका जो है वो सस्ता है। सस्ता क्या है, वो किसी ना किसी तरीके से, आपको पता ही है हर क्वालिटी की मार्केट में चीजें अवेलेबल है। तो अच्छी क्वालिटी का अगर आप थिनर यूज करोगे तो वो इवेपोरेट जल्दी होगा, और आपके जो स्प्रे करते टाइम कई बार वाइटनेस आती है, या फिर आपने माल ज़्यादा गिर दिया तो वो वाइट पड़ जाता है माल, या तो बहुत सारी जो चैलेंजेस आते हैं, तो मेजोरिटी जो रहती है वो थिनर की रहती है कि थिनर आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो। तो ये तो रही बात एनसी और उसकी। अगर हम बात करें, अभी क्वेश्चंस बीच में आ रहे थे मार्केट से निकल के कमेंट्स आ रहे थे कि पीलेपन की शिकायत को कैसे रोका जाए। जैसे अब पीले, हमने वाइट बेड लगा दिया, या फिर स्विफ्ट का कलर जो है वो पीला पड़ गया, तो देखो मेजोरिटी क्या रहती है, देखो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ है, उसके नीचे यूज हुआ हुआ है, आपके एनसी यूज हुआ हुआ है। अगर आपका एनसी यूज हुआ होगा तो कहीं ना कहीं वो कलर के ऊपर इफेक्ट जरूर डालेगा, क्योंकि एनसी जो चीज है वो पीलापन को हमेशा देगी देगी। आज तक एनसी का जो इलाज आया है, मैं आपको बता दूं, टोटली नीचे से लेके ऊपर तक टोटली आप पीयू का बेस लगाएंगे। आप, अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो सबसे पहले आप टूके पट्टी लगाएंगे, डेंटिंग करने के बाद पहले बॉडी फिलर लगाएंगे, फिर टूके पट्टी लगाएंगे, टूके प्राइमर लगाएंगे, टूके का बेस कोट लगाएंगे। अब ऊपर रहेगी क्लियर की बात। तो क्लियर जो आपने यूज करनी है वो एक्रेलिक क्लियर यूज करनी है। अगर आप ये प्रोसेस के साथ एक्रेलिक यूज करते हैं, अगर ये प्रोसेस के साथ अगर आप एक्रेलिक यूज करेंगे, तो कम से कम आपकी जो लाइफ है पीलेपन की वो कम से कम, ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ, 10 से 15 साल इसकी लाइफ रहेगी रहेगी, पीलेपन की शिकायत नहीं रहेगी। आज तक का जो पेंट बना है वो एक्रेलिक पीयू नॉन येलोइंग बना है। एक्रेलिक क्लियर यूज करें अगर आप, टोटली बिल्कुल पीलेपन की शिकायत नहीं चाहते। अगर आपने सेम प्रोसीजर के साथ नॉर्मल पीयू क्लियर लगाई तो उसकी आप लाइफ मान के चलो 5 से 7-8 साल आपसे वो निकाल देगा। अगर आपने उसके अंदर एनसी यूज कर दिया तो एनसी में फिर आपको पता है वो लाइफ आपकी 3 से 4 साल 5 साल, कुछ ऐसा भी केसेस आते हैं कि 2 साल बाद ही पीली पड़ जाती है गाड़ी, या फिर। और यही बात अगर हम वुड की कर लें, तो वुड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एपोक्सी लगाएंगे। एपोक्सी लगाने के बाद आप एपोक्सी आपने यूज कर ली। आप एपोक्सी करने के बाद आप स्टेन कलर जो आपने देना है वो, सॉरी कलर तो वाइट में नहीं देंगे, आपने सरफेसर लगाना है, और जो डेंट फिलर से डेंट भरना है। और आप उसके बाद जो आप या तो 2 कोट वाला पीयू वाइट लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, सिंगल कोट वाला भी लगा सकते हैं। बट अगर आप टॉप कोट वाला पीयू वाइट लगाएंगे तो उसमें पीलेपन की शिकायत रहेगी। अगर आप एक्रेलिक बेस कोट मार के ऊपर एक्रेलिक मार देते हैं तो सबसे पीलेपन की तो शिकायत बिल्कुल मतलब खत्म ही हो जाएगी कि आपका। तो इससे चीज से क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज से मेजोरिटी क्या फर्क पड़ रहा है कि ओवरऑल आपकी पैनल की कॉस्ट अगर आप काउंट करेंगे तो महंगा हो जाएगा। इसीलिए कॉस्ट कटिंग के लिए कहीं ना कहीं वो रिडक्शन होती है, कहीं ना कहीं मटेरियल में समझौता होता है। तो इस कारण से वो कहीं ना कहीं शिकायत आती है कि पीलेपन की शिकायत आ गई, या फिर क्योंकि मेजोरिटी देखो आजकल वाटर बेस की तरफ दुनिया जा रही है, और उतनी जितनी एडवांस जा रही है उतनी नीचे भी आ रही है, क्योंकि पैसे की जो वैल्यू है, क्योंकि मार्केट में कस्टमर अगर पैसे नहीं खर्चेगा तो उनको उन्हीं के पैसों से उन्हीं को पता चल जाएगा कि हाँ मैंने क्या चीज़ लगवाई है।
अगर आप पैसे खर्चेंगे एजुकेट होके अगर आप काम करवाएंगे, या फिर आप कोई अच्छे डेंटर पेंटर या पॉलिश वाले पे जाएंगे जिसको अच्छी नॉलेज है, वही आपका काम अच्छा करेगा, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी काम करा के फायदा है। क्योंकि पैसे कमाने आज की डेट में बहुत मुश्किल है, ये समझता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2K वर्सेस एनसी का या एनसी वर्सेस 2K का डाउट क्लियर हुआ होगा। और एक्रेलिक के साथ भी मैं प्यू और एक्रेलिक के बीच में भी मैं डिफरेंस अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा, जैसा मेरा वीडियो का रिस्पॉन्स रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। कुछ अगर बात रह गई है आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी टेली उस पर आ रहा है। आप देखो सर, बिजी रहने की वजह से थोड़ा मैसेज वगैरह नहीं हो पाता, तो जितना कोशिश करता हूँ कि मैसेज जितना बन जाए। तो आप कमेंट कर सकते हैं कोई अगर आपको डाउट पूछना रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।